तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक टेरेस है जिसकी हाइट 3h है और जिसके ऊपर एक कर्व सरफेस रखा हुआ है। इस कर्व सरफेस के टॉप पर एक बॉल है m मास की, जो कि यहाँ से जीरो वेलोसिटी से रिलीज होती है। यहाँ पर इनिशियली जीरो वेलोसिटी पर थी और यहाँ आकर एक स्पीड अटेन करती है, वेलोसिटी अटेन करती है u नॉट इन x डायरेक्शन। इस जगह पर आकर यहाँ से फिर ये आगे जाकर गिरती है नीचे और बाउंस बैक करती है और एक मैक्सिमम हाइट h1 अटेन करती है और बाउंस करते वक्त मतलब स्ट्राइक करते वक्त एक एंगल थीटा बनाती है और डी डिस्टेंस टेरेस से दूर जाके गिरती है। तो हमको चेक करना है कौन से ऑप्शन सही है इनमें। जब बॉल टॉप पर थी और जब बॉल नीचे आई है, इस बीच में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं लगा, तो मैं इसमें एक कंजर्वेशन लॉ यूज कर सकता हूँ। जो इस दोनों पॉइंटों की पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो एम जी एच हो जाएगा, क्योंकि एच हाइट नीचे आई है, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इनिशियली। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम यू नॉट का स्क्वायर कर देता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देता हूँ। तो यहाँ से जो यू नॉट की वैल्यू निकल कर आएगी वो बहुत ही इजीली आ जाएगी √2gh इन एक्स कैप। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में क्या है, जो ये v है, v दे रखा है √2gh इन एक्स कैप माइनस जेड कैप, यानी कि v वेक्टर के दो कंपोनेंट दे रखे हैं, एक एक्स कैप में एक जेड कैप में, और दोनों ही बराबर है, बस उनकी डायरेक्शन अलग है। तो देख लेते हैं। ये जो v है, ये स्ट्राइक करने के बाद की वेलोसिटी है। अब हमें पता है जब कोई बॉल ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है तो उसका खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट उसका चेंज होता है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, वो वही रहेगा जो पहले था। पहले क्या था, √2gh था, अभी निकाला है। तो इसका एक्स डायरेक्शन में तो ये रहेगा एक्स कैप। अब निकाल लेते हैं इसका जेड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा। जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए हमें देखना है जब बॉल स्ट्राइक हुई है उसके बाद बाउंस बैक हुई है, तो इसकी नीचे की तरफ स्पीड कितनी थी और ऊपर की तरफ स्पीड कितनी थी। ऊपर की तरफ वाली हमको निकालनी है और हम निकाल पाएंगे नीचे वाली यूज करके। एक टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि ई, वो इस क्वेश्चन में दे रखा है 1/√3, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड बिफोर स्ट्राइकिंग। तो फाइनल स्पीड हमको निकालना ही है, v इन जेड हमको निकालना ही है, और इनिशियली मैं निकाल लूंगा इनिशियली कितनी थी स्ट्राइक करने से पहले, वो मैं निकाल लूंगा मोशन का थर्ड लॉ यूज करके। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फाइनल स्पीड होगी उसे मैं v मान लेता हूँ। v का स्क्वायर इनिशियली जीरो थी तो उसे नहीं लिखता, इज इक्वल्स टू 2g इंटू 3h, क्योंकि बॉल 3h हाइट नीचे आई है। देखो 3 हाइट नीचे आई है, यहाँ पे जो v आएगा वो आ जाएगा √6gh इनिशियल। इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा नीचे, √6gh, यानी कि इन स्ट्राइक करने से पहले स्पीड ये थी और बाउंस बैक करके स्पीड कितनी थी, vz जो हम निकाल रहे हैं। तो vz की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, √2gh, और डायरेक्शन होगी इसकी प्लस जेड कैप, क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद बॉल ऊपर ही तो जा रही है ना, तो ये प्लस जेड कैप हो जाएगा। तो हमारे पास जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया और एक्स डायरेक्शन में हमने पहले निकाल ही लिया था, ये रहा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, v इन x प्लस v इन z, तो हमारे पास v वेक्टर आ जाएगा, जो कि क्या निकल के आता है, √2gh एक्स कैप प्लस जेड कैप। ये हमारे पास आंसर आता है, ये हमारे पास v वेक्टर की वैल्यू आती है। क्वेश्चन में दे रखी है माइनस, बीच में माइनस दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि आ हमारा प्लस रहा है। आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है ये एंगल थीटा जो है कितना होगा। ये इसमें 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 है नहीं ये एंगल थीटा। इसे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और बॉल इस पर ऐसे स्ट्राइक करी है, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसका वेक्टर जो बनेगा वो स्पीड का वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, यूं। ये एंगल थीटा पे स्ट्राइक करिए तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब भाई इसका स्पीड का जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा
वो हमने पहले ही निकाल लिया है स्ट्राइक करने से पहले, और स्ट्राइक करने के बाद हमेशा √2gh रहेगा, वो चेंज नहीं होता। और ये बात हम कर रहे हैं स्ट्राइक करने से पहले की, तो वो यही रहेगा √2gh। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा स्पीड का, ये वाला कंपोनेंट, वो हमने निकाल लिया था, बॉल स्ट्राइक करने से पहले आ रहा था √6gh। अब हम यहाँ पर tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा वो आएगा √6gh अपॉन √2gh, जो कि आ जाएगा √3 के बराबर, जो कि हमको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे देगा। तो हमारा थीटा 60 डिग्री आ गया, थीटा है वो 60 डिग्री आ गया, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं इस लास्ट ऑप्शन की। इसमें क्या कह रहा है, जो D/H1 का रेशियो है, यानी कि जो H1 है हाइट मैक्सिमम अटेन करी है इसने, और ये डिस्टेंस है जो बॉल आगे आते वक्त इसने ट्रेवल किया है, उनका रेशियो 2√3 है। चलिए देख लेते हैं कैसे। H1 को निकाल, जैसे बॉल ये सरफेस था हमारा, बॉल ऐसे आई, ऐसे स्ट्राइक करके ऊपर गई वापस, और एक मैक्सिमम हाइट इसने H1 अटेन करी है, H1। इसको निकालने के लिए H1 को मैं जो v वेक्टर है, जो v वेक्टर है ये, इसका z कंपोनेंट यूज करूंगा, क्योंकि बस z कंपोनेंट इसकी वर्टिकल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका z कंपोनेंट क्या आया था, वो था √2gh, है ना। तो मैं लगा देता हूँ मोशन की इक्वेशन इसमें H1 निकालने के लिए। वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर ऊपर जाते वक्त टॉप पे 0 होगी, क्योंकि जो सबसे ऊपर जाएगी हाइट, सबसे ऊपर का मतलब है जहां पर जाकर बॉल रुक जाए ऊपर, उस जगह पर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी टॉप पर, तो 0 का स्क्वायर। इनिशियली हमारी वेलोसिटी √2gh थी, तो √2gh का स्क्वायर 2 × -g से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर जा रही है और g नीचे लग रहा है, और हाइट h1 हमको निकालना है। यहां से h1 का वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा h, ये h निकल आएगा। ये तो निकाली हमने h1 की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं d की वैल्यू। अगर मैं इस u0 का मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। और टाइम कौन सा मल्टीप्लाई करूं मैं, जो ये बॉल यहाँ से यहाँ गिरने में टाइम ले रही है, नीचे गिरने में टाइम ले रही है, इस ग्राउंड को टच करने में टाइम ले रही है, उसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं इस वेलोसिटी से, तो ये डी आ जाएगा मेरे पास। अब वो देखो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से नीचे गिरने का टाइम मैं निकालूंगा मोशन की थर्ड लॉ यूज, सेकंड इक्वेशन यूज करके। तो 3h हाइट ट्रेवल करिए टेरेस से नीचे गिरने में, और इनिशियली वर्टिकल में जो स्पीड थी वो 0 थी, वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और टाइम हमको निकालना ही है। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आती है वो आती है 6h/g अंडर रूट। ठीक है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास यू नॉट भी है। अब टाइम का मैं यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिस्टेंस निकालने के लिए। टाइम क्या है हमारे पास 6h/g, और यू नॉट है हमारे पास √2gh, तो ये आ जाएगा h√12 डी की वैल्यू। और h1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी h आ चुकी है। अब इनका रेशियो ले लेते हैं सीधा सीधा, तो D/H1 आ जाएगा मेरा √12, 2√3। ये हमारा D/H1 का वैल्यू आया। और देख लेते हैं आंसर में क्या है, आंसर में भी यही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही हैं, खाली ऑप्शन बी गलत है। थैंक यू।